मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इससे पहले 10 दिनों के अंदर 3 दिल्ली से उनके पास निमंत्रण आए और तीनों निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। हालांकि सीधे तौर पर कहें तो ये ठुकराया तो नहीं, लेकिन वो 3 निमंत्रण में गए नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने किसी में भी भागीदारी नहीं निभाई। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार मोदी सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी को किस तरीके से बताना चाहते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम के बारे में आपको बताऊंगा कि बिहार में नीतीश कुमार किस तरीके से अब बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी की तरफ से कोई सुनवाई होती दिख नहीं रही। सबसे पहले तो बात करते हैं जब अमित शाह की तरफ से एक निमंत्रण आया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री को जुड़ना था तिरंगा यात्रा के लिए, जो पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा उसे लेकर कार्यक्रम था, जिसमें अमित शाह संबोधित कर रहे थे। लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। इसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया राष्ट्रपति की विदाई पर, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। इसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह था। पूरे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री गए, सांसद वहां मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार यहां से भी एब्सेंट हो गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नाराज चल रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं बीजेपी को। सबसे पहली बात, विजय सिन्हा प्रकरण से अभी भी नाराज है नीतीश कुमार। स्पीकर विजय सिन्हा ने जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के आपस में कहें कि सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने जिस तरीके से रिएक्शन किया और विजय सिन्हा की तरफ से जिस तरीके से बार बार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसे लेकर नीतीश कुमार अभी भी नाराज हैं। जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। बल्कि सूत्रों की माने तो उन्होंने ये भी कहा था बीजेपी के आला कमान को कि स्पीकर को बिहार में बदल देना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जिससे नीतीश कुमार नाराज हैं, वो है बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए सरकार के काम पर सवाल उठाना। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही सरकार में है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार शासन और प्रशासन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है और गृह विभाग खुद नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में वो अपनी नाराजगी इन कार्यक्रमों में उपस्थित ना होकर जता रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, चिराग पासवान से नजदीकी। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से अब चिराग पासवान को लेकर सॉफ्ट हो गई है, उसे लेकर जेडीयू नाराज है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से कई सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव हार गए। इस वजह से नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे थे चिराग पासवान से। और अब हालांकि बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से बातचीत की चिराग पासवान से और एनडीए की मीटिंग में भी चिराग पासवान शामिल हुए, इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। चौथी बड़ी बात यह कही जा रही है कि बीजेपी जिस तरीके से अब बिहार में हमलावर है, या यूं कहें कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, वह छवि नीतीश कुमार को बिल्कुल नागवार गुजर रही है। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार इस तरीके के एजेंडे पर बिल्कुल साथ नहीं चलते और वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक भी जेडीयू के पास है। और बीजेपी जिस तरीके से अब तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में कर रही है, इसे लेकर भी नीतीश कुमार की नाराजगी अब सामने आई है। ऐसे में नीतीश कुमार बार बार तो यही मैसेज दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें जाने को लेकर अब यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हुए थे। लेकिन पहले के जितने भी आमंत्रण थे उसमें ना जाकर नीतीश कुमार अपनी तरफ से पूरा मैसेज यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही सरकार में के नंबर गेम में वो छोटी पार्टी बन गए हैं, लेकिन सरकार में फिलहाल चलेगी उन्हीं की। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।